Hello everyone. Today we are going to study about collaborative planning, forecasting and replenishment. देखिए जो सप्लाई चेन के डिफरेंट पार्टिसिपेंट्स हैं, डिफरेंट एंटिटीज़ हैं, डिफरेंट स्टेक होल्डर्स हैं, डिफरेंट की प्लेयर्स हैं, जहाँ इनके बहुत से ऑब्जेक्टिव्स हैं, उनमें से एक ऑब्जेक्टिव जो है वो इन्वेंट्रीज़ को ऑप्टिमम लेवल पे जो है वो मेंटेन रखना है और उन्हें मैनेज करना है। फॉर एग्जाम्पल अगरचे तो आप भी कोई सप्लायर, मैन्युफैक्चरर, डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर, रिटेलर होंगे, तो आपकी भी कोशिश यही होगी, आपका भी ऑब्जेक्टिव यही होगा कि आप जो है वो स्टॉक आउट की सिचुएशन को फेस ना करें। उसकी वजह ये है कि देयर इज़ अ वेरी फेमस सेइंग कि आउट ऑफ स्टॉक मीन्स आउट ऑफ बिजनेस। इफ़ द प्रोडक्ट इज़ नॉट अवेलेबल एट द फैसिलिटी, इफ़ द प्रोडक्ट इज़ नॉट अवेलेबल एट द शेल्फ, तो उसका जो इम्पैक्ट आएगा वो लॉस ऑफ सेल्स पे आएगा, उसका इम्पैक्ट जो है वो आपकी प्रॉफिटेबिलिटी जो है वो डिक्रीज़ हो जाएगी, उसका इम्पैक्ट जो है वो अगेन आपके कस्टमर डिससेटिस्फेक्शन की तरफ जाना है। तो ये तो वो इश्यूज़ हैं जो कि आपने फेस करने हैं अगरचे तो आप आउट ऑफ स्टॉक हो जाते हैं। सेम चैलेंजेस आपको फेस करने पड़ते हैं जब आप एक्सेस इन्वेंट्रीज जो है वो अपने साथ कैरी कर रहे होते हैं। उसकी वजह ये है कि फिर आपको एक्स्ट्रा स्पेस चाहिए, आपका कैपिटल जो है वो स्टक हो जाएगा, बाउंड हो जाएगा और साथ ही साथ जो है आपकी मैनेजमेंट की कॉस्ट जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। सो द बॉटम लाइन इज कि चाहे आप एक्सेस इन्वेंट्रीज पे जाएं या चाहे आप शॉर्टेज ऑफ इन्वेंट्रीज पे जाएं, दोनों सूरतों में आपको चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं, दोनों सूरतों में आपको इश्यूज फेस करने पड़ते हैं। और इन्वेंट्रीज को मैनेज करने का वन ऑफ द बेस्ट अप्रोच इज कि आप जो इन्फॉर्मेशन है उसे टाइमली शेयर करें अमंग दी सप्लाई चेन पार्टनर्स। तो ये जो कोलैबोरेटिव प्लानिंग, फोरकास्टिंग एंड रिप्लेनिशमेंट है, इसका भी बेसिक थीम जो है वो ये है कि जो भी इन्वेंट्रीज हैं उन्हें प्लान किया जाएगा, उन्हें फोरकास्ट किया जाएगा और उन्हें रिप्लेनिश किया जाएगा with the strong collaboration, with the strong integration, with the strong cooperation between the डिफरेंट सप्लाई चेन पार्टनर्स, अब वो चाहे सप्लायर्स हैं, मैन्युफैक्चरर्स हैं, डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, होलसेलर्स हैं या रिटेलर्स हैं। वन ऑफ द बेस्ट अप्रोच इज कि आप जो आपका सप्लायर है उसके साइट विजिट की तरफ जो है वो आप जाते हैं, आप उसकी साइट पे विजिट करते हैं जाके, और जो इन्वेंट्री के मिनिमम और मैक्सिमम लेवल्स हैं, मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी है, डिलीवरी के स्केड्यूल्स हैं, प्रोडक्ट की क्वालिटी है, ये तमाम चीज़ें जो है वो आप फाइनलाइज करते हैं बाय विजिटिंग दी साइट ऑफ दी सप्लायर। ये तो है एक अप्रोच। द सेकेंड अप्रोच इज वेंडर मैनेज्ड इन्वेंट्री। वेंडर मैनेज्ड इन्वेंट्री में होता यह है कि आप एक लीगल एग्रीमेंट जो है वो साइन कर देते हैं विद योर वेंडर, और वेंडर के साथ जॉइंट पार्टनरशिप के तहत जो है वो आप अपनी इन्वेंट्रीज को जो है वो रिप्लेनिश कर रहे होते हैं, उसको प्लान कर रहे होते हैं और उसकी फोरकास्टिंग को परफॉर्म कर रहे होते हैं। वैसे वेंडर मैनेज इन्वेंट्री से रिलेटेड मेरी एक वीडियो भी है और आई विल रिकमेंड यू कि आप वो वीडियो लाजमी देखें। उसकी वजह यह है कि फिर ये जो कोलैबोरेटिव प्लानिंग, फोरकास्टिंग एंड रिप्लेनिशमेंट का जो टॉपिक है, इसे समझने में और आसानी होगी। सो द बॉटम लाइन इज कोलैबोरेटिव प्लानिंग, फोरकास्टिंग एंड रिप्लेनिशमेंट का जो ऑब्जेक्टिव है वो डिमांड एंड सप्लाई को बैलेंस करना है। There are few steps which are recommended in CPFR, Collaborative Planning, Forecasting and Replenishment, और इन स्टेप्स को फॉलो करते हुए आप एक एफिशिएंट, एक इफेक्टिव कोलैबोरेटिव प्लानिंग, फोरकास्टिंग एंड रिप्लेनिशमेंट को जो है वो इम्प्लीमेंट कर पाते हैं, उसे एग्जीक्यूट कर पाते हैं और उसकी कंट्रोलिंग कर पाते हैं। सो द फर्स्ट स्टेप इज कोलैबोरेटिव रिलेशनशिप एंड स्ट्रेटजी प्लानिंग। देखें, इस स्टेप पे आप रिलेशनशिप्स को जो है वो बिल्डअप करते हैं विद योर सप्लायर्स, विद योर कस्टमर्स। अप्रोचेज आर सप्लायर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। फ्यू थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट एट दिस स्टेज कि आप सर्विस के पैरामीटर्स को सेट करते हैं, आप KPIs को सेट करते हैं और डाटा शेयरिंग टूल्स को जो है वो फाइनलाइज करते हैं। फॉर सपोज आप सप्लायर के साथ आर्ग्यू करते हैं कि जी रिप्लेनिशमेंट को इफेक्टिव वे में मैनेज करने के लिए ऑर्डर एक्यूरेसी को, ऑन टाइम डिलीवरी को और एरर फ्री डिलीवरी को जो है वो ये जो KPIs हैं इन पे मोस्टली जो है वो फोकस किया जाएगा। हाँ, हम ये कह सकते हैं कि जी वो जो अगरचे तो डॉक्यूमेंटेशनल एरर अगर कोई आता है, अगरचे तो कोई इनवॉइस से रिलेटेड एरर आता है, तो उसमें हम टॉलरेट कर सकते हैं। ये है वो KPIs का कॉन्टेक्स्ट जिसमें आप फिर सप्लायर से ये आर्ग्यू कर सकते हैं कि जी हम ऑन टाइम डिलीवरी भी लेंगे, हम एरर फ्री डिलीवरी भी लेंगे और साथ ही साथ फ्रीक्वेंसी ऑफ डिलीवरीज भी जो है वो हम प्लान करेंगे। हाँ, ये हो सकता है कि हम अगरचे तो कोई डॉक्यूमेंटेशनल एरर आता है तो उसको हम टॉलरेट कर सकते हैं, उस पर हम जो है वो कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं। ये तो है वो KPI वाला कॉन्टेक्स्ट। सेकंड इज पैरामीटर्स। देखें, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सर्विस पैरामीटर्स। एक तो होती है एक्चुअल सर्विस, एक होती है परसीव्ड सर्विस और एक होती है एक्सपेक्टेड सर्विस। फॉर सपोज एक्चुअल सर्विस वो है जो कि एक ऑर्गेनाइजेशन ने डिलीवर की टू द कस्टमर
परसीव्ड सर्विस वो है जो कि कस्टमर ने एक्सपीरियंस किया, और एक्सपेक्टेड सर्विस वो थी जो कि कस्टमर की एक्सपेक्टेशन थी। तो इन तीनों सर्विसेज का बैलेंस होना और एक साथ अलाइन होना, इट इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टास्क इन कोलैबोरेटिव प्लानिंग, फोरकास्टिंग एंड रिप्लेनिशमेंट। फॉर एग्जांपल, ये जो ऑन टाइम डिलीवरी का पैरामीटर है ये है क्या? फॉर सपोज कि अगर आप ये कह रहे हैं कि जी मंडे के दिन सुबह 9 बजे से 3 बजे तक की जो डिलीवरीज हमें रिसीव होगी, इन्हें हम ऑन टाइम डिलीवरीज में जो है वो कंसिडर करेंगे, या 9 बजे से 12 बजे तक की जो डिलीवरीज होंगी इन्हें आप ऑन टाइम डिलीवरीज में जो है वो कंसिडर करेंगे। सो द बॉटम लाइन इज कि जो भी टाइम पीरियड होगा वो वेल डिफाइन होगा, उसे स्पेसिफाई किया जाएगा अमंग दी सप्लाई चेन पार्टनर्स, ताकि वो पैरामीटर्स जो सर्विस के पैरामीटर्स हैं उन्हें लॉक किया जा सके, और जो बोथ पार्टीज हैं, दी सप्लायर एंड दी कस्टमर, वो एक साथ एक्नॉलेज करें कि जी दीज आर दी पैरामीटर्स फॉर योर सर्विसेज। The third one was the data sharing tool। देखें, इंटीग्रेटेड सिस्टम्स आज अवेलेबल हैं जहां आप अपने सप्लायर से आर्ग्यू करते हैं कि जी आप जाएं और हमारे इंटीग्रेटेड सिस्टम के साथ कनेक्ट हो जाएं थ्रू दी एक्सटेंडेड इंटीग्रेटेड सिस्टम, और जो भी डाटा है उसे आप टाइमली शेयर करें। What if the extended integrated system is not available? आप कहेंगे कि एक काम करते हैं, अब हम गूगल ड्राइव पे जो है वो एक फाइल बना देते हैं और हम टाइम पीरियड सेट कर देते हैं कि जी सुबह 10 बजे या 11 बजे जो भी रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन होगी फ्रॉम द सप्लायर साइड, वो जो गूगल ड्राइव पे जो फाइल है उस पर जाके जो है वो आपने जो भी इन्फॉर्मेशन है उसे शेयर कर देना है। फॉर सपोज द सप्लायर इज इन गोवा एंड यू आर इन मुंबई, तो आप कहेंगे कि जी वो जाएँ, आप गूगल ड्राइव पे जाएँ, वहाँ हमारी फाइल रखी हुई है, तो आप जो भी रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन है रिगार्डिंग दी इन्वेंट्री लेवल्स, रिगार्डिंग दी डिलीवरी स्केड्यूल्स, वो जाके आप उस फाइल पे जो है वो अपडेट कर दें। सो देयर आर डिफरेंट अप्रोचेस जिसके तहत आप कोलैबोरेटिव रिलेशनशिप और स्ट्रेटजी प्लानिंग को जो है वो एग्जीक्यूट करते हैं और उसे कंट्रोल करते हैं। सेकंड स्टेप इज डिमांड फोरकास्टिंग। देखिए, डिमांड फोरकास्टिंग का जो बेसिक थीम है वो बेस्ट कैलकुलेटेड एस्टिमेट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, ऑफ एन इंडिविजुअल और अ डिपार्टमेंट है। डिमांड फोरकास्टिंग में आप डिफरेंट टूल्स का जो है वो यूज़ करते हैं, डिफरेंट टेक्निक्स का जो है वो यूज़ करते हैं। आपको डिफरेंट डाटा चाहिए होता है, चाहे वो क्वालिटेटिव डाटा हो या चाहे वो क्वांटिटेटिव डाटा हो। डिमांड फोरकास्टिंग में इस चीज़ पे एम्फसाइज किया जाता है कि आप डिमांड से रिलेटेड जो आपका डाटा है उस पर फोकस करें रादर देन ऑन सेल्स डाटा। उसकी वजह यह है कि डिमांड के जो नंबर हैं वो आपको एक्चुअल ये बताएंगे कि किसी भी प्रोडक्ट से रिलेटेड एक्चुअल डिमांड क्या थी। साथ ही साथ जो क्वालिटेटिव टूल्स हैं फॉर फोरकास्टिंग, उसमें आ जाता है आपका एक्सपर्ट्स ओपिनियन आ जाता है, आपका डेल्फाई मेथड आ जाता है, कस्टमर सर्वे आ जाता है, की अकाउंट एनालिसिस आ जाता है। ये डिफरेंट टूल्स हैं जहां से आप क्वालिटेटिव फोरकास्ट को जो है वो परफॉर्म कर सकते हैं। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इन डिमांड फोरकास्टिंग इज फोरकास्टिंग इंटरवल। फोरकास्टिंग इंटरवल से मुराद ये है कि हाउ फ्रीक्वेंटली यू आर अपडेटिंग योर फोरकास्ट। फॉर एग्जाम्पल, एफएमसीजी ऑर्गेनाइजेशन जो हैं वो डेली बेसिस पे भी, वीकली बेसिस पे भी, मंथली बेसिस पे भी जो है वो अपनी फोरकास्ट को जो है वो अपडेट कर रही होती हैं। उसकी वजह ये है कि जितना फ्रीक्वेंटली आप अपनी फोरकास्ट को अपडेट करेंगे तो उतना ही ईजी होगा आपके लिए फोरकास्टिंग के जो एरर्स हैं उन्हें मैनेज करना और अपनी फोरकास्ट जो आपने प्लान की है उसे एग्जीक्यूट करना। एंड द थिंग इज कि आप अपनी फोरकास्ट को डेली बेसिस पे अपडेट करते हैं, मंथली बेसिस पे करते हैं, वीकली बेसिस पे करते हैं। अगेन ये डिपेंड करता है उस फ्लो ऑफ प्रोडक्ट पे और फ्लो ऑफ मटेरियल पे कि फ्लो ऑफ प्रोडक्ट या मटेरियल कितना फास्ट है। जितना फास्ट होगा उतना ही फ्रीक्वेंटली फिर जो है वो आप अपनी फोरकास्ट को अपडेट करेंगे। द थर्ड स्टेप इज रिप्लेनिशमेंट एंड ऑर्डर फुलफिलमेंट। देखें, इस स्टेप पे आप अपने सप्लायर के साथ कोलैबोरेट करते हैं, प्लानिंग करते हैं, रिप्लेनिशमेंट की प्लानिंग करते हैं कि जी जो भी ऑर्डर साइज़ होगा किसी भी प्रोडक्ट से रिलेटेड वो क्या होगा, डिलीवरी के स्केड्यूल्स क्या होंगे और साथ ही साथ मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी क्या होगा। देयर आर डिफरेंट टूल्स लाइक वो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी है, वो मिन मैक्स इन्वेंट्री सिस्टम है, वो स्क्वायर रूट लॉ ऑफ इन्वेंट्री है। इन तीनों से रिलेटेड मेरी वीडियोस जो हैं वो चैनल पे मौजूद हैं और उन वीडियोस का लिंक आपको इस वीडियो की जो डिस्क्रिप्शन है उसमें मिल जाएगा। मीन्स इस स्टेप पे एक्चुअल सेल्स और एक्सपेक्टेड सेल्स को जो है वो कंपेयर किया जाता है और मैनेज किया जाता है ताकि आप अपनी फोरकास्ट को और रिप्लेनिशमेंट को जो है वो और साथ ही साथ प्लानिंग को जो है वो इफेक्टिव बना सकें। The fourth step is परफॉर्मेंस असेसमेंट एंड कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट। देखिए, इस स्टेप पे आप कंटिन्यूसली मॉनिटर कर रहे होते हैं अपनी प्रोग्रेस को, अपनी प्लानिंग को, अपनी फोरकास्टिंग को, अपनी रिप्लेनिशमेंट को विद द स्ट्रॉन्ग कोलैबोरेशन विद योर सप्लायर्स, अपने जो डिफरेंट सप्लाई चेन पार्टनर्स हैं, चाहे वो आपके सप्लायर्स हैं, चाहे वो कस्टमर्स हैं, चाहे वो डिफरेंट एंटिटीज़ क्यों ना हो, चाहे वो सप्लायर है, मैन्युफैक्चरर है, डिस्ट्रीब्यूटर है, होलसेलर है, रिटेलर है। इनके साथ आप स्ट्रांगली कोलैबोरेट कर रहे होते हैं और कंटिन्यूसली अपनी परफॉर्मेंस को जो है वो मेजर कर रहे होते हैं, उसकी असेसमेंट कर रहे होते हैं, उसकी कंट्रोलिंग को परफॉर्म कर रहे होते हैं। मीन्स इस स्टेप पे आप आइडेंटिफाई करते हैं कि कोलैबोरेशन को कैसे बढ़ाया जाए, फोरकास्टिंग के एरर्स को जो है वो कैसे मिनिमाइज़ किया जाए और रिप्लेनिशमेंट को कितना टाइमली जो है वो परफॉर्म किया जाए।
इस स्टेप पे ही आप कोलैबोरेशन से रिलेटेड जो है वो वर्किंग करते हैं। आप कहते हैं कि जी ओके, हम कोलैबोरेशन की इन्हांसमेंट के लिए जो अपना स्टाफ है उन्हें कंपनी की तरफ से जो है वो सिम्स प्रोवाइड कर देंगे, हम उन्हें लैपटॉप्स प्रोवाइड कर देंगे, वो 24 आवर्स जो है वो आपसे कोलैबोरेट भी करते रहेंगे, घर जाने के बाद भी जो है वो लैपटॉप पे काम करते रहेंगे। सो दीज आर द इनिशिएटिव्स जहां आप जो है वो कोलैबोरेशन को एनहांस करने के लिए डिफरेंट टेक्निक्स का जो है वो यूज करते हैं। परफॉर्मेंस असेसमेंट एंड कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट की फिलॉसफी को फॉलो करते हुए ही आप रोल्स एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज जो है वो डिफाइन कर देते हैं अपने स्टाफ की, अपने सबऑर्डिनेट्स की। वैसे मेरी एक वीडियो है रेसी मैट्रिक्स जो कि इस चीज़ पे ही एम्फसाइज करती है कि कैसे आपने रोल्स एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो है वो डिफाइन करनी है अपने सबऑर्डिनेट्स की, अपने ऑफिस स्टाफ की। खैर उस वीडियो का भी लिंक आपको इस वीडियो की जो डिस्क्रिप्शन है उसमें मिल जाएगा। सो हैंस द बॉटम लाइन इज कि कोलैबोरेटिव प्लानिंग, फोरकास्टिंग एंड रिप्लेनिशमेंट जो है इसका जो बेसिक थीम है वो यही है कि आपने फ्लो ऑफ इन्फॉर्मेशन को जो है वो किसी तरीके से मैनेज करना है। फ्लो ऑफ इन्फॉर्मेशन जो है आपका वो टाइमली होना चाहिए, वो एक्यूरेट होना चाहिए, वो एरर फ्री होना चाहिए। सो दिस वाज ऑल अबाउट द कोलैबोरेटिव प्लानिंग, फोरकास्टिंग एंड रिप्लेनिशमेंट। और आई होप कि आज की वीडियो से भी आपने कुछ ना कुछ ज़रूर समझा होगा और इस टॉपिक से रिलेटेड अगरचे तो आपका कोई क्वेश्चन हो या अगरचे तो आप इस टॉपिक में फर्दर कोई वैल्यू ऐड करना चाहें, देन यू आर वेलकम इन द कमेंट सेक्शन।